हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई एम वीडियोज़। आप लोगों का सबका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हमेशा हम कभी न कभी किसी न किसी अच्छे से फैकल्टीज़ को और अच्छे से एक्सपर्टाइज को, गवर्नमेंट की एजेंसियों को, एमएसएमई, इंश्योरेंस, ईसीजीसी, बैंकिंग वगैरह की एरियाओं से लेके लोगों को आते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आज हम लोग फीओ इंडियन ट्रेड पोर्टल दिल्ली से मिस्टर प्रतीक नेवलेक को बुलाए हुए हैं और उनका हम लोग वेलकम करते हैं। वेलकम मिस्टर प्रतीक। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, इनको शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपके जितनी क्वायरीज हैं हम लोग आज पूरी की पूरी ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जितने एक्सपोर्टर लोगों की जो भी क्वायरीज आप लोगों की अब तक हमारे पास आई हुई हैं, जो कुछ गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मिस्टर प्रतीक से पूछने के लिए। मिस्टर प्रतीक, आप से गुजारिश है कि आप हमें फीओ और इंडियन ट्रेड पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। The Federation of Indian Export Organization is established in 1965. It's a very old organization, an apex body for all export promotion councils as well as commodity boards and trade promotion bodies. So FIO आप जानते हैं कि हमेशा एक्टिवली जो है एक्सपोर्टर्स के इश्यूज़ को हाईलाइट करता रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए जो है अलग अलग स्टेप्स उठाता रहा है। काफ़ी सारा रिसर्च भी FIO थ्रू होता है। So in 2014, there is an initiative taken by the Department of Commerce to having our own country's portal, जिस पोर्टल में जो है हमारे जो एक्सपोर्टर्स को बेसिक इंफॉर्मेशंस मिले और जो बाकी कंट्रीज के जो टैरिफ है और उसके अगेंस्ट जो प्रेफरेंशियल टैरिफ हमने FTA के अंदर साइन किए हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। सो इन December 2014, FIO has developed the portal and launched with the help of Minister of Commerce that Indian Trade Portal. Indian Trade Portal के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ, when it was started, the initial idea was only related to the tariff and preferential tariff, but later we understand कि हमें जो है इसमें एक्सपोर्ट पॉलिसी भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेगा ही कैसे जब उसको पता ही नहीं होगा कि वो फ्री है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो हमने उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ को जो है ऐड किया। जब ये लॉन्च हुआ तब जो है इसमें 42 कंट्रीज़ थी, नाउ इट इज़ 87 कंट्रीज़, जो हमारे कंट्रीज़ के हमारे इंडिया के जो है 90% कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट को जो है ये कवर करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐड हुई, उसमें जो है एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हमने ऐड किए। एक्सपोर्ट बेनिफिट भी अभी जो है MEIS, ROSCL, TMA, ड्यूटी ड्रॉबैक। MEIS और ड्यूटी ड्रॉबैक का अगर आप देखेंगे कि देयर आर सम डिस्क्रिप्शन विच इज़ नॉट मैच विद द ITCHS कोड, उनको भी जो है हमने ITCHS कोड के साथ मैच किया क्योंकि डिस्क्रिप्शंस अलग अलग थे, ड्रॉबैक कोड अलग अलग थे। तो एक्सपोर्टर्स को वेरी सिंप्लीफाइड वे में उसको पता चले कि ये मेरा जो है HS कोड के अगेंस्ट ये डिस्क्रिप्शंस आ रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने वहाँ पे उसको जो है ऐड किया। इंडियन ट्रेड पोर्टल का और एक ऑब्जेक्टिव था कि आप अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस कंट्रीज की रिक्वायरमेंट मेरे एक्सपोर्टर्स को पता होनी चाहिए। तो वहाँ की कंट्रीज के जो मेजर्स हैं इनको हमने जो है 7 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया: जनरल, स्पेसिफिक, फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, MRL, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। इन सारी जो रिक्वायरमेंट्स को एक्सपोर्टर्स अगर पढ़ ले तो इट विल बी इजी फॉर हिम टू एक्सेस दैट मार्केट एंड सेव और प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दी फेसिंग एनी रिजेक्शंस इन इंपोर्टिंग कंट्रीज। आप अगर इसमें और एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे जो है किसी कंट्रीज़ के आपने पोर्टल को अगर चेक किया होगा तो हर कंट्री जो है अपने पर्टिकुलर कंट्री के इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती है। हमारा इंडियन ट्रेड पोर्टल एक पहला ऐसा एक पोर्टल था विच इज़ प्रेस्ड बाय UNESCAP, ITC। काफ़ी लोगों ने इसको जो है अप्रिशिएट किया, अंगटार ने अप्रिशिएट किया एंड दे वर सेइंग कि इट इज़ एन फैंटास्टिक पोर्टल, वन स्टॉप पोर्टल, जहाँ पे आप बाकी कंट्रीज़ की भी रिक्वायरमेंट्स अपने एक्सपोर्टर्स के लिए कर रहे हो। और इफ़ यू रीड देयर इज़ अ SASIC रिपोर्ट जिसमें लिखा गया कि इंडियन ट्रेड पोर्टल is working as a regional trade portal for SAARC countries। जब SAARC कंट्रीज में पोर्टल नहीं थे तो ये बाकी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन जो है अपने पोर्टल पर डाके अपडेट करके ये चीज़ें जो है अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करवा रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि एक्सपोर्टर्स को ये जो पूरा इंफॉर्मेशन गैप है उसमें से निकाल के जो है हम उसको एक स्टेप आगे लेके आए। ओके, वी आर रेडी फॉर दैट
If you want to design your market strategy, go to Indian Trade Portal, write everything, your product is free, calculate your export benefits कितने हो रहे हैं, and identify the market कि कहाँ पे कितना टैरिफ लग रहा है, how much you are saving. So ultimately अगर उसको पता चल जाता है कि मेरी इतनी ड्यूटी सेव हो रही है, तो उसकी लैंडिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, and that product will be the competitive. So Indian Trade Portal जो है that is completely managed by FIO and all the team of FIO experts जो हमारे DGN CEO है या हमारे जॉइंट DDG मिस्टर सोम है, with the help of his guidance हम जो है इसको जो है completely अब तक जो है प्योरली इसको जो है आगे मतलब completely जो है सक्सेसफुली हम जो है अभी तक इसको रिटेन करते आए हुए हैं कि एक्सपोर्टर्स का जो है सबसे ज़्यादा जितना हम उसको हेल्पफुल कर सकते हैं, जितनी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उतना हमारे लिए जो है ये बढ़िया है। कि ये बताइए हम लोगों के कि जो FIO की जो साइट है और इंडियन ट्रेड पोर्टल की जो साइट है वो आप किस तरह से हम लोगों के एक्सपोर्टर के मदद में आ सकती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर आपने पूछा है। FIO www.fio.org ये हमारी FIO की वेबसाइट है, और इंडियन ट्रेड पोर्टल जो FIO डिज़ाइन बाय एंड डेवलप एंड मेंटेन बाय FIO, इसकी वेबसाइट है www.indianttradeportal.in। बेसिकली दो वेबसाइट्स अलग इसलिए है कि FIO की जो सर्विसेज है, FIO से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया या FIO के रिलेटेड जो इवेंट्स है, इन सारे इवेंट्स या FIO की ओन सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको उस पर मिलेगी। और इंडियन ट्रेड पोर्टल पे आपको 87 कंट्रीज़ के टैरिफ, उनके प्रेफरेंशियल टैरिफ, रूल्स ऑफ ओरिजिन, SPSTBT मेजर्स, उसके बाद जो है आपको लेबलिंग पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें जो है आपको इंडियन ट्रेड पोर्टल पे मिलेगी। इंडियन ट्रेड पोर्टल पे जो MAI इवेंट्स जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज करती है उनके बारे में भी डिटेल्स आपको दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी ऑल ओवर मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के जो मेंबर्स है, तकरीबन 78,000 एक्सपोर्टर्स का डेटा हमने इंडियन ट्रेड पोर्टल पे रखा हुआ है कि जहाँ पे हमारे जो इंडियन मिशंस हैं वो अगर चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बायर उनसे कोई इंक्वायरी करता है तो वो इंडियन ट्रेड पोर्टल का रेफरेंस देके कहते हैं कि यू कैन चूज एनी एक्सपोर्टर। तो वहाँ पे लगभग सारे ही काउंसिल्स के मैक्सिमम हमने जो है कवरेज किया है कि एक्सपोर्टर्स के जो है डिटेल्स वहाँ पे रहे। तो दोनों में जो है FIO एंड इंडियन ट्रेड पोर्टल के बारे में एक ही जगह पे ये जो है हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में ही ये मेंटेन होता है, और FIO की पूरी एक्सपर्ट टीम जो है इंडियन ट्रेड पोर्टल को जो है मैनेज करती है। इंडियन ट्रेड पोर्टल के बारे में बहुत सारी जानकारी जब ऐसी कभी क्लास के अंदर आती है हमारी, तो हम लोग ऐसे देख रहे हुए होते हैं तो कुछ क्वेरीज ऐसे आती हैं जब हम इंटरनेशनल बॉडीज़ या किसी लोकल बॉडीज़ के बारे में हम लोग पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं, तो पार्टिसिपेंट्स हम लोगों से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इतने सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे क्या, वो हमको ट्रेड पॉलिसी, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने इनको ये भी जानकारी दी थी कि अगर आप इंडियन ट्रेड पोर्टल पे पर्टिकुलर HS कोड कंट्री वाइज डालते हैं तो आपको जो कंपलसरी कंप्लायंस करनी रहती है वो ट्रेड पॉलिसी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बताएं कि इंडियन ट्रेड पोर्टल पे HS कोड डालने के बाद पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो हम लोगों को कंप्लायंस करनी होती है उसमें और क्या क्या चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर आती हैं जो एक्सपोर्टर लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। फाइन सर, इंडियन ट्रेड पोर्टल दैट इज़ एन वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको एक ही विंडो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे हम जानते हैं सर कि DGFT एक अथॉरिटी है, कस्टम्स एक अथॉरिटी है, देयर आर सेवरल अथॉरिटीज़ जो एक्सपोर्ट को जो है वहाँ पे उनका कोई ना कोई रोल बना हुआ है। इंडियन ट्रेड पोर्टल में आप जैसे ही एक HS कोड वहाँ पे डालते हो, यू विल आइडेंटिफाई कि वो HS कोड का लाइक आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटन शर्ट नाम से जो है कोई एक HS कोड बना हुआ नहीं है, बट इफ यू गो टू द इंडियन ट्रेड पोर्टल यू हैव फाइंड आउट n नंबर ऑफ HS कोड विच इज रिलेटेड टू कॉटन शर्ट। सो इट विल हेल्प एन एक्सपोर्टर कि उसको कॉटन शर्ट का जो HS कोड है वो उसको मिल सकता है। वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में जाके चेक करेगा तो उसको वो शायद HS कोड मिलेगा भी नहीं। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शंस है कि या तो आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, इंपोर्ट इनटू इंडिया है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे जो है बेसिकली आपको इंडिया का एक HS कोड आएगा 8 डिजिट पे जो आपको सिलेक्ट करना होगा।
वो सिलेक्ट करने के बाद देन यू हैव टू सिलेक्ट द कंट्री कि किस कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो वहां पे हमने 87 कंट्रीज लिस्टेड की हुई है, जिसमें हमारे टॉप 25 कंट्रीज है, जो टॉप 25 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के। सार्क रीजन है, आसियान रीजन है, जिनके साथ हमारा काफ़ी एफटीए में जो है स्ट्रॉन्ग मतलब एफटीएस हमने किए हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ सर मर्कोसूर है, जीसीसी कंट्रीज है, उसके बाद जो है अदर कंट्रीज है, एलडीसी कंट्रीज है। इन सब की डिटेल्स जो हमने डाली हुई है, जो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का 90% ट्रेड जो है कवर करती है। जब आप उसको सिलेक्ट करोगे, इट विल टेक यू दी अनदर पेज, जहां पे आपको उस कंट्री के एचएस कोड सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि वो इंडिया का एचएस कोड और उन कंट्रीज के एचएस कोड अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि जो कंट्री उस पर्टिकुलर एचएस कोड वहां पे अपीयर हो रहा है वो उस कंट्री का एचएस कोड है, एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट एचएस कोड टू अंडरस्टैंड देयर कंप्लायंस ऑन दैट पर्टिकुलर एचएस कोड। तो आप जैसे ही उस पर्टिकुलर कोड पे आप देखोगे कि यूएसए के 10 कोड है, जर्मनी के 3 कोड है, मलेशिया के 5 कोड है, अलग अलग उसके स्पेसिफिकेशंस आएंगे। आप अपना माउस ओवर अगर उस पर लेके जाते हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा कि प्रोडक्ट में क्या डिस्क्रिप्शन है। इफ आई एम सर्चिंग फॉर कॉटन शर्ट, मलेशिया में आप जाओगे तो वहां पे होगा कि 100% कॉटन शर्ट, उसमें होगा बारगोंग टैंगलोंग, एक उनका कोई अपनी उसमें जो है वैरायटी होगी, और उसके बाद जो है अदर, जबकि हमारे यहाँ पे सिर्फ कॉटन शर्ट है। उनके एचएस कोड्स को आपने सिलेक्ट करने के बाद लास्ट पेज पे आपको दिखेगा कि हमारा अगर उस कंट्री में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहां के कंट्री का MFN टैरिफ विच इज इक्वल टू कस्टम्स ड्यूटी, वो क्या है। सपोज देयर इज इन कस्टम्स ड्यूटी इन वियतनाम दैट इज 20%, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वियतनाम के अंदर जो है वहां पे 10% ड्यूटी होगी। तो हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको एडवांटेज है कि वो अपने बायर से जो है उसको कन्वे कर सकता है कि इफ यू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम मी यू विल सेव योर 10% ड्यूटी। इफ यू थिंक अबाउट द साउथ कोरिया, 13% ड्यूटी है सर उस पर। अगर वही चीज अगर आप इंडिया से बेचते हो तो देन ही हैज टू पे नन, उसको जो है कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट बेनिफिट्स भी वहां पे दिए हुए हैं, और जो उस कंट्री की कंप्लायंसेस है वो भी हमने जो है एसपीएसटीबीटी मेजर्स में दी हुई है सर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली। मुझे भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जहाँ पर हर कंट्री का नाम इसके लिए दिया हुआ है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी या ट्रेड एग्रीमेंट्स हर कंट्री के साथ अलग अलग है। मैंने कभी कभी देखा है कि कोई बात हम लोग किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी अलग है, दूसरी कंट्री के साथ कर रहे हैं तो अलग है, चाइना से कर रहे हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, यूएसए से कर रहे हैं तो नहीं है, या हमारा जो हम लोग बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशंस उसकी भी डिटेल वहाँ पर दी हुई है, ड्यूटी ड्रॉबैक की भी डिटेल दी हुई है, MEIS बेनिफिट की भी डिटेल दी हुई है, TMA जो अभी नया आया हुआ है 2 महीने से ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट असिस्टेंस उसकी भी दी हुई है, SBTS। कहने का मतलब शॉर्ट में ये था कि आपको एक ही 1 पॉइंट क्लिक पे एचएस कोड और कंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में की पूरी जानकारी एक ही क्लिक में एक ही जगह पर इंडियन ट्रेड पोर्टल से मिल रही है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। जब से डिजिटलाइज इंडिया हुआ है या जब से इंडियन ट्रेड पोर्टल आया हुआ है, इसके पहले हम लोगों को बहुत सारे बुक्स को देखना पड़ता था और पता नहीं पड़ता था कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड है कि नहीं, और ये जानकारी हम लोगों को एक क्लिक के अंदर अपडेटेड डाटा अब इंडियन ट्रेड पोर्टल के ऊपर मिल रही है। अभी मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के आ रहे हैं वो मैं मिस्टर प्रतीक के साथ कर रहा हूं कि जो प्राइमरी जो डिफरेंसेस है बिटवीन FIO और EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो है उसमें क्या क्या फर्क है उनके बारे में हम आपसे जानकारी जानना चाहते हैं। सर देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO, दिस इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ ऑल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। सो द चेयरमैन ऑफ ऑल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल is by default a management committee member or a board member of FIO. So basically that we are catering all the export promotion council's needs. वहाँ पे आप अगर देखते हो that any exporter who wants to register with the any export promotion council and if he has multi product, जो वो मल्टी प्रोडक्ट में जो है डील करता है, उसका प्रोडक्ट अभी डिसाइडेड नहीं है, देन ही कैन रजिस्टर विद FIO, बट FIO इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सर दूसरा जो बात था कि अगर हमें अपेडा से या ऐसा मपेडा से जहाँ से हमको RCMC मिलता है तो उस केस के अंदर FIO का रजिस्ट्रेशन कैसे मायने रख सकता है? सर एज आई से दैट all the export promotions council chairman is by default member of our
management committee member. So the recognized export house who deals with the one or more product category, as well as the new exporter who deals in the one or more products, he can register with FIO, he can avail the FIO's RCMC, and FIO's RCMC is valid for all the export benefits. तो सर का कहने का मतलब ये था, इतनी प्रमोशन काउंसिल होने के बावजूद अगर आप मल्टी प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको कॉमन FIO का रजिस्ट्रेशन बहुत काम लगेगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट में काम कर रहे हो तो देन यू कैन गो फॉर द पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल। सर मैं सही बोल रहे हैं? यस सर। मुझे दूसरा क्वेश्चन ये जानना था कि अगर हम लोग FIO के मेंबरशिप बन रहे हैं तो FIO के मेंबर बनने से हम लोग FIO के मेंबर्स को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? यस सर। बेसिकली मैं इस चीज़ को जो है FIO के मेंबरशिप को दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो है कि एक कोई नया एक्सपोर्टर जो अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए मेंबरशिप के क्या फ़ायदे हैं। Once you become a member of FIO, or even though if you're not a member of FIO, there are multiple training programs happening in the FIOs all over India. हमारी मीटिंग्स होती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हो तो बिकम एन एक्सपोर्टर, यू कैन यूज FIO's logo on your website that you are a registered member of FIO and proudly says that this is your RCMC number and everything details you can provide. Even the same details is available on the database which is available on FIO's website. So any buyer who is coming from who is asking for the details of that member, we can tell him that this is the company जो हमारे साथ जो है पिछले 1 साल 2 साल whatever the registration date is there, तब से हमारे साथ जो है रजिस्टर्ड है। तो ये एक तरह से जो है आपके बायर के लिए भी श्योरिटी हो जाती है कि दैट ओके दिस इज एन एक्सपोर्टर जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, ही इज नॉट अ फ्रॉड, राइट? बिकॉज नोबडी इज इंटेंशनली जो है आप तो ऐसा कुछ करोगे नहीं, यू हैव क्लियर इंटेंशन कि आपको एक्सपोर्ट करना है, दैट इज वाई यू आर रजिस्टर्ड विद अ काउंसिल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो है सर अपने जो हमारा FIO का मेंबर डेस्क है वहाँ पे जो है आप अपना कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो आपके है उसके 3 पिक्चर्स जो है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अप टू 1000 कैरेक्टर्स जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में जो है वहाँ पे सर लिख भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे FIO के मेंबर हैं उनको हमेशा वेदर देयर इज अ डोमेस्टिक इवेंट्स वेदर इट इज अ इंटरनेशनल इवेंट्स, उसमें जो है हम उनको डिस्काउंटेड रेट प्रोवाइड करते हैं। ये कि सर ये मतलब FIO मेंबर के लिए ये एक एडिशनल एडवांटेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जो कंट्री बायर्स रिवर्स सेलर मीट होते हैं वहाँ पे भी जो है ये रेट सब अप्लीकेबल होगा। इसके बाद एज यू वेयर दैट FIO इज वेरी एक्टिव टू टेक अप द एक्सपोर्टर्स इश्यूज विद द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। FIO is a member of National Trade Promotion and Development, National Committee on Trade Facilitations, RBI working group. There are different working groups, even though advisory for DGFT. तो आपके जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज है, GST से रिलेटेड इश्यूज है, इवन दो आपके जो एक्सपोर्ट या वहाँ के लोकल कंप्लायंस से रिलेटेड है, बाहर की कंट्रीज के इंपोर्ट कंप्लायंस से रिलेटेड है, यू कैन सेंड दोज इश्यूज टू FIO and FIO will take up with the concerned authority. There many times it happens that you will not having an access of the concerned authority where FIO can help you to convey your issue to the concerned authority. बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये FIO जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको हर बात में हर जगह पर मदद करता है। और अगर आप लोग उनसे रजिस्ट्रेशन किए हुए हो या आप किसी को ईमेल भेज रहे हो या अपने लेटर पैड पे अपना नाम दिए हुए हो, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हो, तो वो आपकी जेन्युइनिटी को प्रूव करता है, वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है सामने की पार्टी पे। वो या तो एक्सपोर्टर भी हो सकता है या आपके लिए वो इम्पोर्टर भी हो सकता है। इस तरह से FIO का रजिस्ट्रेशन करने से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम, सामने वाले बायर या सेलर के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है या गवर्नमेंट के साथ आपको किसी प्रकार का कोई बात उठाना है, तो आप FIO के थ्रू उस तक उसको पहुंचा सकते हैं। और apart from that sir, we have signed MOUs with eBay, we have signed MOUs with the Global Linker, we have signed the MOU with the Drip Capital, जहाँ पे लोगों को स्पेशलाइज रेट एंड अट्रैक्टिव रेट में जो है उनकी सर्विसेज वो जो है अवेल कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्टिफिकेशन, TU इज देयर, इफ यू टॉक अबाउट द ई-कॉमर्स, eBay इज देयर, तो आपको स्पेशलाइज रेट में जो है ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। एंड बिलीव मी, यू आर गोइंग विद द means the organization who is the apex body who is the leading the export promotion from India.
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। एक और क्वेश्चन जो हम लोगों को पार्टिसिपेंट से बार बार आ रहा था वो ये आ रहा था कि रजिस्ट्रेशन करने में, एग्जाम्पल अगर कोई ओनिन है, अपेड़ा है, कैन वो FIO का मेंबरशिप बन सकता है? सर जैसे मैंने कहा कि इफ द एक्सपोर्टर इज डीलिंग विद द वन और मोर कैटेगरी product category, then he can register with FIO. If he is working for the only onion, then he can go for APEDA. But if he wants to deals in only onion as well as the agriculture as well as the textile product or engineering आपके product, कहने का मतलब मल्टी प्रोडक्ट्स के अंदर है तो FIO कॉमन अच्छा रहेगा। Exactly. बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आपको बार बार आप अलग काउंसिल्स की मेंबरशिप के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी, अलग अलग मेंबरशिप करनी पड़ेगी। तो FIO इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। सर कुछ पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि डज FIO प्रोवाइड गाइडेंस फॉर सर्टिफिकेशन, एग्जाम्पल फॉर एक्सपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल और फूड और EU, इसके बारे में कुछ बताएंगे? डेफिनेटली सर, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो है TUV के साथ जो है हमारा MOU साइंड है, तो आपको किसी भी टाइप्स के अगर सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है एंड इफ यू आर अ FIO मेंबर यू विल गेट द स्पेशलाइज्ड रेट फ्रॉम TUV। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो है BIS, SGS, TUV के साथ जगह जगह पे अलग अलग क्लस्टर्स में जो है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते रहते हैं टू सेंसिटाइज अवर एक्सपोर्टर्स। एंड इफ यू गो टू द इंडियन ट्रेड पोर्टल, at the page there is a SPS TBT information is available, product wise SPS TBT information, जहाँ पे आपको उन कंट्रीज की सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो SPC, SPS और TBT के बारे में थोड़ा फुल फॉर्म बता के हमारे पार्टिसिपेंट्स को। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, क्योंकि ये बात बहुत बार हमारे पास आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि SPS और TBT के बारे में एक बार फुल फॉर्म बताइए और उसका इम्पैक्ट बताइए। Definitely sir. SPS, that is sanitary and phytosanitary measures which is related to human health, plant health and animal health. हम कह सकते हैं कि this is applicable on agriculture product or food products, and TBT, that is in technical barriers to trade, that is applicable to agriculture as well as non-agriculture products. तो ये सभी पे applicable होते हैं। SPS TBT इन्फॉर्मेशन जो है सर, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, दैट हु विल टेक दैट लाइसेंस, इंपोर्टर्स को लाइसेंस लेना है या एक्सपोर्टर्स को लाइसेंस लेना है। एक्सपोर्टर हैज टू रजिस्टर देयर प्रोडक्ट और इंपोर्टर हैज टू रजिस्टर देयर प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम किसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स से पोमोग्रेनेट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो किसी कंट्री के जो है वहाँ पे कुछ MRL रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, या कोई फूड प्रोडक्ट कर रहे हो जिसमें आपने स्वीटनर्स यूज किया है, कलर यूज किया है, तो उसकी जो है कोई रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो हमने इसको बहुत सिंपल वे में SPS TBT मेजर प्रोडक्ट वाइज जो है लिस्टेड किया हुआ है, जहाँ पे आप एक्सपोर्ट बेनिफिट्स देखते हैं वहाँ पे ही जो है सर आपको SPS TBT में जनरल रेगुलेशंस मिलेंगे कि उस कंट्री के जनरल रेगुलेशंस क्या है, क्या कंप्लायंस करना है, प्लस स्पेसिफिक रेगुलेशन विच इज सेक्टर स्पेसिफिक, कि अगर वो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे लग रहे हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फूड एडिटिव्स की वहां पे जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से फूड एडिटिव्स बैंड है। अगेन पेस्टिसाइड्स MRL की कितने पेस्टिसाइड्स MRL मैक्सिमम रेसिडुअल लेवल जो है उसमें अलाउड है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेबलिंग एंड पैकेजिंग रेगुलेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या है, ये डिटेल्स दी हुई है। एंड इफ देयर आर एनी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, जैसे हमारे यहाँ पे BIS के स्टैंडर्ड्स जो है, देयर आर सम BIS स्टैंडर्ड विच इज मैंडेटरी, वैसे ही कुछ कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स है जो फूड प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है, उन स्टैंडर्ड्स की लिस्ट जो है हमने वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। वैसे ही आप नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए देखोगे तो वहाँ पे जनरल एंड स्पेसिफिक कैटेगरी है, उन प्रोडक्ट्स की लेबलिंग एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स और वहाँ की जो है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। आयरन एंड स्टील या जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे जो है काफ़ी सारे लो वोल्टेज प्रोडक्ट पे काफ़ी सारे जो है गल्फ में भी जो है GS स्टैंडर्ड्स लगे हुए हैं, उन सब की डिटेल जो है एक ही जगह पे सर ये सारी दी हुई है। और इसका हमने जो है और 2 सेक्शंस बनाए हैं जिसको एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी कवर किया गया है इंडियन ट्रेड पोर्टल के इन 2 सेक्शंस को। एक जो है जहाँ पे WTO में कंट्रीज नोटिफाई करती है कि हम ये रेगुलेशंस लाने वाले हैं, ये हम पेस्टिसाइड हमारे लाने वाले हैं एंड वी नीड योर फीडबैक, आप अपने कमेंट्स दो। वहाँ पे सर आप एज एन एक्सपोर्टर, आपके एक्सपोर्टर वहाँ पे जाके जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि हाउ दैट पर्टिकुलर मेजर या पेस्टिसाइड्स MRL इम्पैक्टिंग देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी मेजर्स उसमें दिया हुआ है। और एक हमने अलग एक और एक सेक्शंस बनाया हुआ है जिसमें है इम्प्लीमेंटेड मेजर्स। वो इम्प्लीमेंटेड मेजर्स जो कंट्री अपने गैजेटेड जो गैजेट्स होते हैं उनके या लॉ पोर्टल्स होते हैं उसमें उसको पब्लिश करती है, पर जिनको WTO में ऑफिशियली मतलब जो है नोटिफाई नहीं किया जाता।
तो ऐसे कई सारे आप देखोगे हमारे जो है वीकली अलर्ट्स में भी जो है हम इसको इशू करते रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पेस्टिसाइड्स एम्बारेल चेंज किया, मेक्सिको ने फूड एडिटिव चेंज किया। तो इन सारी चीज़ों को सर जो है वी हैव टू कीप ट्रैक कि हमारे एक्सपोर्टर्स को वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत अच्छा बात बताया। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक क्लिक के अंदर आप लोगों को MEIS बेनिफिट, TMA, DT ड्रॉबैक, ट्रेड पॉलिसी वगैरह एक ही जगह पर मिल रही है यहाँ पर। और एक एडिशनल बात आपको अभी पता चली कि SPS और TBT मतलब वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको कंपलसरी कंप्लाइंस इंपोर्ट के हो या एक्सपोर्ट के हो, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लिए हुए हो और या नहीं लिए हुए हो तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज आपको कहाँ मिलेगा। सिर्फ एक क्लिक पे इंडियन ट्रेड पोर्टल पे SPS TBT पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको कंपलसरी कंप्लाइंस के बारे में वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। उस पर्टिकुलर कंप्लाइंस को आप कंप्लाई कीजिए, तभी आप उसको सक्सेसफुली कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत सारी साइटों के ऊपर या बहुत सारी बुक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, सिर्फ एक ही जगह पे आपको एक ही पूरी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन और एक आया है, हाउ डज द FIO गेटिंग इज हेल्पिंग इन टू गेट द गवर्नमेंट बेनिफिट्स? Like I said that FIO is again Export Promotion Council. So FIO's RCMC is eligible for all types of export benefits. Apart from this, FIO जो है DGFT, Customs, Drawback Committee, जितने भी कमिटीज है वो आर गिविंग दैट एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, उनके साथ जो है वर्कशॉप्स करता रहता है, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं जहाँ पे एक्सपोर्टर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, वो अपने इश्यूज को रखते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन, क्लेमिंग प्रोसीजर्स के बारे में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, यू कैन डायरेक्टली डिस्कस विद द कंसर्न अथॉरिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, FIO को जो है आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स की जो इंफॉर्मेशन है, इसकी सारी डिटेल जो है उन्होंने इंडियन ट्रेड पोर्टल पे अप टू डेट आपको जो है वो मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर। एक दूसरा क्वेश्चन है एक पार्टिसिपेंट का, डज FIO हेल्प फाइंडिंग द बायर्स? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एंड सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन हमें हमेशा पूछा जाता है। सर बेसिकली देखिए, FIO इज़ अ इंडिया पार्टनर फॉर एंटरप्राइजेस यूरोप नेटवर्क। दिस इज़ एन एंटरप्राइजेस यूरोप नेटवर्क मैनेज बाय द EU, जहाँ पे आप देखोगे कि देयर आर 62 कंट्रीज पार्टिसिपेट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको जो है आप अपनी प्रोफाइल को फिल करोगे, उसका जो प्रोफॉर्मा है वो FIO के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, आप उसको जो है फिल करके FIO को भेज दीजिए। आपकी प्रोफाइल एट नो कॉस्ट इट विल बी अपीयर टू इन अमंग दी 62 कंट्रीज। तो 62 कंट्रीज के जो बायर्स है वो आपके प्रोफाइल को देखेंगे। इसी EN पे आप देख सकते हैं कि जो 62 कंट्रीज के जो सेलर्स बायर्स है वो अपनी क्वेरीज को जो है अपनी बिजनेस रिक्वेस्ट वहाँ पे जनरेट करते हैं, बिजनेस ऑफर्स होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, FIO जो है एक अपनी मैगजीन पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। इस ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मंथली यूरोपियन एंटरप्राइजेस यूरोप नेटवर्क में जितनी भी क्वेरीज आई है उसको वहाँ पे जो है हम लिस्ट करते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर मैगजीन को देख सकते हो, यू जस्ट हैव टू रीड द डिस्क्रिप्शंस कि उस पर्टिकुलर बायर को क्या चाहिए। इफ यू आर डीलिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्लिक ऑन दैट लिंक, क्रिएट योर अकाउंट एंड सबमिट योर इंटरेस्ट। ऑन दैट प्लेटफॉर्म यू कैनॉट सी द बायर्स डिटेल। If the buyer find that कि आपकी इंफॉर्मेशन या आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज रिलेटेड विद देयर प्रोडक्ट, तो वो जो है आपको जो है जरूर उसमें जो है सर कांटेक्ट करेगा। ये दिस थिंग्स इज कंप्लीटली फ्री, whether it is a member of FIO or whether it is a non-member of FIO. बहुत अच्छी बात। Apart from this, we have signed an MOU with eBay, so you can set a free store on eBay for 6 months. इसमें और एक फ़ायदा इस तरह से है सर कि इसमें जो है पेमेंट सिक्योरिटी है। दैट मीन्स फर्स्ट इफ यू रिसीव इन पेमेंट देन ओनली यू हैव टू शिप द गुड्स। सो इसमें जो है, एंड अनदर थिंग इज दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेक कि वेदर to check and test your product in international market whether this product is acceptable or not. बहुत अच्छी बात बताई। Apart and another things which I want to highlight, that is we also have an MOU with the Global Linker, where you can find out on www.fioglobal.com, जहाँ पे आप अपना फ्री e-स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन इंडियन ट्रेड पोर्टल, जिसका नाम है ट्रेड एंड टेंडर क्वेरीज। जिस ट्रेड एंड टेंडर क्वेरीज में जो हमारे इंडियन मिशंस है अब्रॉड में,
वो वहाँ पे अगर कोई बायर्स उनसे कांटेक्ट करते हैं या फिर जो है वहाँ पे कोई लोकल टेंडर निकल रहे हैं, तो वो टेंडर्स या वो बायर्स इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली हमारे इंडियन ट्रेड पोर्टल पे अपलोड करते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट व्हेन यू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन यू शुड हैव RCMC of FIO और RCMC of any export promotion councils और commodity board। तो यहाँ पे जो है सर हमने उस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बिकॉज दैट जेन्युइन एक्सपोर्टर शुड कॉन्टैक्ट ओनली द बायर। वो इन्फॉर्मेशन आपको फ्रीली अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो है कई बार रिवर्स बायर सेलर मीट कराते रहते हैं, जहाँ पे हम बायर्स, जैसे वाइब्रेंट गुजरात आपका हो गया, या अभी हमने लॉजिस्टिक्स करके एक शो किया था लॉजिस्टिक्स रिलेटेड, तो यहाँ भी जो है आपको बायर्स मिलने के चांसेस जो है सर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। MEA जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ के भी जो क्वायरीज वगैरह आती हैं वहाँ तक भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं करके। सर तो कुछ और पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास ये पूछने के लिए कि हाउ द इंडियन ट्रेड पोर्टल डिफर फ्रॉम द ट्रेड मैप। मतलब ट्रेड मैप एक जो साइट है और आपका इंडियन ट्रेड पोर्टल है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए सर, ट्रेड मैप में जो है आप वहाँ पे डेटा देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर कंट्री ने जो है ऑन इंडिया से ही आप ले लो कि इंडिया ने जो है कैलेंडर ईयर में किन किन कंट्रीज को क्या एक्सपोर्ट किया। एट 8 डिजिट लेवल आप जो है ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, या किसी और कंट्री की भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें देख सकते हो। सो दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। इंडियन ट्रेड पोर्टल में जो है आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस कंट्री में करना है या अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो उस कंट्री के आपको पर्टिकुलरली HS कोड, वेदर इट इज 9 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट, वो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे, प्लस कस्टम्स ड्यूटी जो है वो आपको मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, लगभग हमारे 50 कंट्रीज में से ज़्यादा हमें जो है मार्केट एक्सेस मिलता है, तो उस पर्टिकुलर कंट्रीज में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे क्या प्रेफरेंशियल रेट है, उस प्रेफरेंशियल रेट को क्लेम करने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कंडीशन ये उसमें दिया हुआ है। SPS TBT मेजर्स दिए हुए हैं। पहले आप एक्सपोर्ट करते हुए सोचते हो कि मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है तो मैं वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, तो वो आता है आपका एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी वेदर इट इज फ्री, रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आपको 1 क्लिक में वहाँ पे जो है पता चल जाएगा। उसके बाद जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स है, जैसे हमारा जो है MEIS स्कीम है, उसके बाद जो है हमारे ड्रॉबैक रेट्स है, TMA है, ROSCL जो टेक्सटाइल के लिए हमने दिया हुआ है, ये सारे बेनिफिट आपको जो है एक ही जगह पे सर वहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद सबसे मेन जो हमारा USP रहा है इतने सालों से कि यू विल गेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की यही कमिटमेंट है कि अगर एक्सपोर्टर या कोई भी इंपोर्टर उस दिन अगर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को अगर देखता है तो उसको जो है रेट, ना कि एक कोई जो है पब्लिश किया हुआ या एक कोई जो है, उसको वो रेट मिले जो आज चल रहा है, क्योंकि बिजनेस के लिए वही रेट जो है इम्पॉर्टेंट है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपने साइट्स को जो है इमीडिएटली अपडेट करें। अगर कोई अपडेशन आ जाती है तो हम अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी ऐसी अपडेट आ गई है, एंड यू विल सी दैट अपडेट विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक मैक्सिमम। मतलब कोशिश यही होती है कि 1 वीक में जो है इसको हम अपडेट करें और वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पे दिखती है। तो कंप्लीटली ट्रेड मैप इज फॉर द ट्रेड स्टैटिस्टिक्स और इंडियन ट्रेड पोर्टल इज फॉर टैरिफ, प्रेफरेंशियल टैरिफ, रूल्स ऑफ ओरिजिन, SPS TBT मेजर, एक्सपोर्ट बेनिफिट, एवरीथिंग जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। आजकल जो पार्टिसिपेंट्स हैं सर सब बहुत स्मार्ट हो गए हैं और डिजिटलाइजेशन इंडिया भी हो चुकी है, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी कुछ ऐप्स वगैरह बनाई हुई हैं तो उसके बारे में बताइए प्लीज़। डेफिनेटली सर, हमने जो है FIO का एक निर्यात मित्र ऐप जो है लॉन्च किया है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु ने जो है ये लॉन्च किया था। तो इसमें जो है सर आप अगर देखेंगे तो कंप्लीट इंडियन ट्रेड पोर्टल की जो इन्फॉर्मेशन है हमने उसमें जो है इनकॉर्पोरेट की हुई है। आपको जो है वहाँ पे एक बिजनेस टूल्स करके आप अगर निर्यात मित्र हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं, ये जो है प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आई स्टोर पे भी अवेलेबल है, और एज ऑफ नाउ हमारे जो है देयर आर मोर देन 22,000 डाउनलोड्स अभी तक जो है हो चुके हैं। वहाँ पे आपको जो है बिजनेस टूल्स में यू विल फाइंड GST फाइंडर, यू विल फाइंड एक्सपोर्ट पॉलिसी फाइंडर, इम्पोर्ट पॉलिसी फाइंडर, टैरिफ फाइंडर, export policy, import policy finder, everything which you get in the Indian trade portal वो आपको वहाँ पे मिलेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप FIO के मेंबर हो तो एज अ मेंबर करके आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो वहाँ पे एक हमारा एक मेंबर्स डैशबोर्ड करके बना हुआ है। उस मेंबर डैशबोर्ड से अगर आप किसी इवेंट में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो जो भी मेंबर्स के लिए डिस्काउंटेड फीस है वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वहाँ पे अपीयर होगी एंड यू कैन पे फीस डायरेक्टली टू द FIO। Apart from this, you can also upload your requirements on that particular app. And one more thing which I want to highlight, अगर आप निर्यात मित्र यूज कर रहे हो तो जितने भी DGFT कस्टम्स या बाहर के कंट्रीज के जितने भी नए नए अपडेट्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, immediately you will see that alert on your app. So that is completely free for the members and non-members. You can avail that. The only thing is that you have to register for this services. वो रजिस्टर भी फ्री है? Yes. और सर एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज द रूल्स ऑफ ओरिजिन्स? सर रूल्स ऑफ ओरिजिन लाइक हमने जो है काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो किए हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस साफ्टा, आपता, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो इन ट्रेड एग्रीमेंट्स में रूल्स ऑफ ओरिजिन को रखा गया है। दैट मीन्स द थर्ड कंट्री मटेरियल शुड नॉट कम डायरेक्टली टू द बेनिफिशियल कंट्री। इसका मतलब है कि जैसे सपोज मैं इंडिया और मलेशिया दोनों एक दूसरे के साथ जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई सपोज चाइना का जो है डायरेक्टली मलेशिया से जो है हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट ना आए, तो रूल्स ऑफ ओरिजिन में जो है सर हमने अगर आपको एक प्रेफरेंशियल रेट अगर क्लेम करना है, सो देयर इज एन कंडीशन दैट प्रोडक्ट शुड बी होली ऑब्टेन और ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी FTA पार्टनर कंट्री, एंड इफ इट इज नॉट देन देयर इज अ कंडीशन चेंज इन चैप्टर। हो सकती है कि आपका चैप्टर चेंज हो जाना चाहिए, हो सकता है कि CTH चेंज इन टैरिफ हेडिंग हो सकती है, जिसमें ये लिखा जाएगा कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म, कि आपका रॉ मटेरियल का HS कोड और फिनिश प्रोडक्ट का HS कोड के 4 डिजिट अलग अलग होने चाहिए। या CTSH भी हो सकता है जिसमें चेंज इन टैरिफ सब हेडिंग, कि आपका जो रॉ मटेरियल का 6 डिजिट्स है और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट का जो 6 डिजिट्स है, ये दोनों जो है अलग होने चाहिए। प्लस इसमें एक कंडीशन भी आ सकती है कि CTH प्लस 40% 35% RVC और CTSH प्लस 40% 35% RVC कोई भी हो सकती है। सो इसका मतलब है कि आपको जो है वो चेंज इन टैरिफ हेडिंग का ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो है उतनी वैल्यू एडिशन भी करनी है। तो अगर आप किसी मलेशिया से अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो या मलेशिया में आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एज ए इंडियन एक्सपोर्टर सपोज आप किसी थर्ड पार्टी से अगर कोई प्रोडक्ट अगर ले रहे हो, तो इंडिया की जो वैल्यू एडिशन है, इंडिया में जो वैल्यू एडिशन हो रही है वो एटलीस्ट 40% अगर होनी चाहिए। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि 40% RVC है, तो एटलीस्ट 40% RVC जो है उसमें होनी चाहिए। सर ये कुछ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन्स जो हैं वो FIO कुछ इशू करते हैं? यस सर, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन FIO इशू करता है। हमारे पास जो है नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू हम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास जो है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जो आपके चाइना, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, लाओस और इंडिया ने साइन किया हुआ है। इसके लिए FIO, श्रीलंका भी है उसमें, जिसमें FIO जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर सकता है। और साप्ता जो सार्क एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जिसमें आपके मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो इसमें आती है, बांग्लादेश, जिसके लिए जो है FIO जो है कर सकता, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर सकता है। बट इफ यू वांट टू अवेल, इफ यू वांट टू सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ लेट्स से फॉर एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या साफ्ता अगर आपको चाहिए सार्क के लिए, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, या फिर DGFT ने जो है अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज दी हुई है जहां पे आप जो है इसके लिए क्लेम कर सकते हो। सर ये अपडेट्स जो आते रहते हैं रोज़, तकरीबन जो मैं देख रहा हूँ 8 से 10 अपडेशन रोज़ गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री से, कस्टम से, DGFT से, तो ये सर्कुलर का जो न्यूज़ है वो आप लोग कहीं पे एक अपडेशन न्यूज़ आप लोगों को यहाँ से कुछ रिलीज होता है क्या? सर हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि निर्यात मित्र में जो है जैसे ही कोई रेगुलेशन, पॉलिसी सर्कुलर, DGFT, CBSE या जो हमारी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ है या बाहर की जो कोई इंपोर्टिंग कंट्रीज की जो रेगुलेटरी बॉडीज है, उनके कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं, हम निर्यात मित्र ऐप पे जो है इसको सर इशू करते हैं।
इसके बाद आप इंडियन ट्रेड पोर्टल पे जाके देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज व्हाट्स न्यू में आप डीजीएफटी या इंडियन डीजीएफटी सीबीआईसी या इंडियन अथॉरिटीज के जो नोटिफिकेशंस है, मिनिस्टर ऑफ स्टील हो गया या फिर जो है बीआईएस के कोई नोटिफिकेशन है, वो सारे नोटिफिकेशन जो है सर आप वहाँ पे देख सकते हो। आर्काइवल में जो है आप पुराने नोटिफिकेशंस को भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद और एक हमारा सेक्शन बना हुआ है अलर्ट्स ऑन एसपीएस टीबीटी, अलर्ट्स ऑन इम्प्लीमेंटेड एसपीएस टीबीटी मेजर, जहाँ पे बाकी कंट्रीज ने जो रेगुलेशंस या मेजर्स इम्पोज कर दिए हैं उनके बारे में जो है सर सारी डिटेल्स दी हुई है। और इन्हीं डिटेल्स को हम वीकली बेसिस पे सब जो इंडियन ट्रेड पोर्टल के सब्सक्राइबर है, मैं सबको जो है इनवाइट करूंगा कि, और सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इंडियन ट्रेड पोर्टल पे राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे जो है आपको सब्सक्राइब करके एक जो है टैब मिलेगी। जैसे ही दैट आप उस सब्सक्राइब पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म ओपन होगा, वो आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे आपको एवरी थर्सडे जितने भी अलर्ट वीक में इश्यू हुए हैं वो सारे वीकली अलर्ट जो है बाय एसएमएस और बाय ईमेल आपको जो है एवरी थर्सडे मिलेंगे। फॉर दैट सर्विस यू डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर दैट, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। इसके बाद सर मैं और एक चीज़ इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, हमारी जो है इंट्रेड अपडेट भी जो है एवरी मंडे जो है इशू होती रहती है, जहाँ पे जो लोकल इश्यूज हमारे स्टेट्स के हो गए या बाकी कंट्रीज के जो न्यूज़ आती है उनकी सारे डिटेल्स लिस्ट करके जो है हम इंट्रेड अपडेट जो हमारी ई बुलेटिन है वीकली बेसिस पे उस पर इशू करते हैं। और एक हमारा फियो न्यूज़ करके भी एक हमारा मंथली पब्लिकेशन जाता है जिसमें हमारे डीजी एंड सीईओ जो है वो एक्सपोर्टर्स के जो आए हुए क्वेरीज है उसको वो आंसर करते हैं जो हमारे ऑनलाइन चैट में आती है। उसके बाद वहाँ पे अगर आप एंड में अगर देखोगे उस फियो न्यूज़ के तो हर वीक हर मंथ जो है हम एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट का एनालिसिस पूरा डिटेल्स देते हैं कि ये प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है तो इसके कहाँ पे मार्केट्स है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसकी कितनी ग्रोथ 5 साल से रही है। तो एवरी मंथ देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट जो एक्सपोर्टर जो है उसको रेफर कर सकता है। आपसे ये गुजारिश है कि फियो की साइट के ऊपर भी बॉटम में एक सब्सक्रिप्शन लेटर का कॉलम दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो लास्ट वीक में जितने भी चेंजेस आई हैं उसका न्यूज़ लेटर आपको हर मंडे को शाम तक आपके ईमेल में आ जाता है। सर सबसे लास्ट क्वेश्चन यही रहा, आपके तरफ से कुछ आपका एडवाइस अगर न्यू एक्सपोर्टर को आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको दीजिए। डेफिनेटली सर, मैं सारे एक्सपोर्टर्स से जो है गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। हमारे ऑल ओवर इंडिया 17 ऑफिसेस है। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्शंस में कोई क्वेरीज है, अगर आपको मार्केट सिलेक्शंस में कोई क्वेरीज है, गो एंड मीट अवर ऑफिसर, आस्क देम योर क्वेरीज, अटेंड द मैक्सिमम मीटिंग्स विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय फियो। इसके बाद आप हमारे इंडियन ट्रेड पोर्टल पे भी जो है आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स जो है हमारी फियो की कमिटमेंट है कि हम उस क्वेरी को जो है आंसर करेंगे, वेदर देयर इज़ अ मेंबर और नॉन मेंबर। एंड बेसिकली हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, आप अगर किसी भी कंट्रीज़ के बायर्स के साथ डील कर रहे हो, इफ़ यू आर गेटिंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिटन इन एनी रेगुलेशंस या आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है, कॉस्टिंग्स बहुत है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत है, जिसे हम नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कहते हैं, तो प्लीज़ इन इश्यूज़ को जो है फियो के साथ हाईलाइट कीजिए, जिससे हम ये इश्यूज को जो है फर्दर कंसर्न अथॉरिटीज के साथ हाईलाइट करके जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंडियन ट्रेड पोर्टल और फियो से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग कीजिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों लोग को पहुँचाइए। मैं मिस्टर प्रतीक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना टाइम निकाल के हमारे यहाँ पे आके हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।